हजरत बंदा नवाज की कुन्नियत अबुल फतह, लक़ब सदरुद्दीन गेसु दराज और मुखातिब वली अकबर सादिक था। आपके वालिद माजिद हजरत सैयद यूसुफ हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपके वालिद गिरामी की निस्बत महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया से बड़ी खास थी। हुजूर बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र 4 साल थी तब आपके वालिद गिरामी आपको दौलताबाद लेकर आ गए और दौलताबाद मुल्क हिंदुस्तान रियासत महाराष्ट्र औरंगाबाद में शुमार होता है। और ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बचपन से ही मेडिटेशन यानी मुराक़बे का शौक रखते थे। आपको तसव्वुफ से बहुत लगाव था। आपकी उम्र 10 साल की थी तब आपके वालिद गिरामी हजरत सैयद यूसुफ हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया और आपकी मरकद दौलताबाद में बनाई गई। फिर क्या हुआ, जब आपकी उम्र 15 साल पहुंची, आपकी वालिदा माजिदा के हुक्म से दौलताबाद से वापस दिल्ली आ गए। जब आप दिल्ली पहुंचे, एक रोज आप नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले गए। तभी आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से हुई। तभी आपने हजरत से सोहबत इख्तियार की और आपने उनकी बैत हासिल की। बंदा नवाज का लक़ब कैसे मिला? जब खानखा में फतुहात नजराना यानी हदिया जो भी आपको मिलता, आप उसमें से एक भी हिस्सा नहीं रखते और सारा कुछ अवामुन्नास दरवेश फकीरों में सर्व कर देते। जब ये बात आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तक पहुंची, आपने बंदा नवाज के लक़ब से नवाजा। और हजरत बंदा नवाज के साथ साथ आपको गेसु दराज भी कहा जाता है। गेसु दराज यानी लंबे बाल वाले। तो ये लक़ब आपको किस तरह से मिला? गेसु दराज का लक़ब एक मर्तबा आपके पीरो मुर्शिद पालकी में तशरीफ ले जा रहे थे। पीरो मुर्शिद की उम्र 60 साल थी तब आपने अपने पीरो मुर्शिद की पालकी उठाए। उस वक्त ख्वाजा बंदा नवाज के गेसु उस पालकी में फंस गए और तकलीफ भी शिद्दत से हो रही थी, लेकिन आपने अपने पीरो मुर्शिद की ताज़ीम करते हुए कुछ ना कहा और ऐसे ही चलते गए। जब जानिबे मंजिल पहुंचे, आपके पीरो मुर्शिद को यह वाक़या मालूम हुआ कि गेसु दराज के गेसु उस पालकी में फंसे हुए थे और आपने ताज़ीम में कुछ नहीं कहा। ये बात आपके पीरो मुर्शिद को बहुत लुभाई और आपने मुस्कुराते हुए कहा, ए बंदा नवाज, तेरी पालकी भी एक दिन बादशाह उठाएगा। फिर क्या हुआ, जमाने ने देखा जब हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज गुलबर्गा कर्नाटक तशरीफ लाए, जब आपकी पालकी उठाने के लिए बादशाह आया हुआ था। सुभान अल्लाह। तभी आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, हर के वो मुरीद सैयद गेसु दराज शुद, मुरीद सैयद वल्ला खिलाफ नेस्त अन इश्क बाद शुद। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, जो शख्स सैयद गेसु दराज का मुरीद हुआ, अल्लाह की कसम इश्कबाज हुआ। सुभान अल्लाह। आपने अपने पीरो मुर्शिद की खानखा में 20 साल खिदमत की, तब जाके आपको इल्म तसव्वुफ, इल्म ज़ाहिरी, इल्म बातिन हासिल हुआ। जब आपके पीरो मुर्शिद का विसाल हुआ, आपने अपने पीरो मुर्शिद को रस्सी की चारपाई पे गुस्ल दिया और गुस्ल देकर वही रस्सी की चारपाई की सारी रस्सी निकालकर अपने गले में लपेट लिया और कहा, आज से यही मेरा दस्तार है, यही मेरा जुब्बा। जमाना देखता रहा कि जब जब आपने अपने मुरीदों को उस रस्सी के टुकड़े में से जरा बराबर भी रस्सी का टुकड़ा देते और जिस किसी के पास भी वो रस्सी का टुकड़ा होता, बेशक जमाना देखता रहा बखौल हजरत बंदा नवाज गेसु दराज, जब तक जिस किसी के पास भी वो रस्सी का टुकड़ा रहेगा वो बगैर विलायत के नहीं मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जितने मुरीदेन थे, जितने घरवाले थे, वो सारे के सारे औलिया में शुमार होते हैं। उसके बाद आपने 66 साल दीन इस्लाम की तबलीग की और आपको फारसी और अरबी जुबान में
बड़ा अबूर हासिल था। 1398 में आपकी उम्र 77 साल थी तब आपने गुलबर्गा में क़ियाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं, मुल्क हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा हजरत के फैज़याब से रोशन है। अख़वाले ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अगर कोई सालिक यानी सूफी शोहरत के लिए इबादत या मुराक़बा करता है, वो कभी सूफी या वली नहीं हो सकता। अगर दिल में खौफ खुदा और इखलास नहीं तो सब आमाल दिखावा है। एक और कौल, जब तक इंसान खुद को दुनियावी मामलात से दूर नहीं करता वो कभी सही राह पा नहीं सकता। सूफी को दुनियावी मामलात से मसरूफ नहीं रहना चाहिए और ऐसे लोग से परहेज करना चाहिए। बखौले ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मौजूदा सज्जादा नशीन हजरत तखद्दुस माब सैयद शाह गेसु दराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला और आपके जानशीन तखद्दुस माब सैयद शाह अली मोहम्मदुल हुसैनी साहब क़िबला। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले ही अल्लाह से मिला देते हैं। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाअल्लाह आपको ऐसे ही ढेर सारे औलिया इकराम की इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिलती रहेगी। आपके दोस्त सैयद इमरान मुस्तफा हुसैनी को इजाजत दे इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। मास्सलाम।